कुछ औरतें क्लोजर के पीछे नहीं भागती और यह कोई कमजोरी नहीं होती। यह अक्सर उन औरतों का चुनाव होता है जो भावनात्मक रूप से समझदार होती हैं। उन्हें भी दर्द होता है, पर वे हर दर्द को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं समझती। जब कोई रिश्ता अचानक टूटता है तो मन जवाब मांगता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या सच में सब कुछ झूठ था? ज्यादातर लोग क्लोजर इसलिए चाहते हैं ताकि बेचैनी थोड़ी कम हो जाए। पर शांत लेकिन मजबूत औरतें धीरे समझ लेती हैं कि हर जवाब सुकून नहीं देता। कुछ जवाब सिर्फ पुराने घावों को फिर से खोल देते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार औरतें यह फर्क पहचान लेती हैं। वे जानती हैं कब सवाल मदद करते हैं और कब नुकसान। क्लोजर की तलाश कई बार कंट्रोल वापस पाने की कोशिश होती है। जब कुछ बिना चेतावनी टूटता है तो दिमाग असहाय महसूस करता है। इसलिए मन कहता है बस एक आखिरी बातचीत हो जाए। पर शांत औरतें खुद से एक सवाल पूछती हैं, क्या यह बातचीत मुझे मजबूत करेगी या और कमजोर कर देगी? अगर जवाब साफ नहीं होता तो वे रुक जाना चुनती हैं। यह रुकना भागना नहीं होता, यह खुद को बचाना होता है, क्योंकि हर क्लोजर उसी इंसान से मांगा जाता है जिसने दर्द दिया। और वहीं आत्मसम्मान सबसे ज्यादा खतरे में होता है जब सुकून किसी और के शब्दों पर निर्भर हो जाए। शांत लेकिन मजबूत औरतें यह निर्भरता स्वीकार नहीं करती। वे अपने दर्द की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देती। चुप्पी को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जो बोल नहीं रहा वह सह रहा है। पर कुछ चुप्पियां बहुत सजग होती हैं। वह चुप्पी जो आगे और टूटने से रोकती है। ज्यादा समझने वाली औरतें लड़ाई छोड़ती नहीं हैं। वे बस अनावश्यक लड़ाइयों से खुद को बाहर निकाल लेती हैं। यह चुनाव थकान से नहीं, स्पष्टता से आता है। उन्हें पता होता है हर इंसान जवाब देने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग खुद से भाग रहे होते हैं और जो खुद से साफ नहीं, वह तुम्हें क्या साफ ही देगा। यह समझ आना एक शांत मोड़ होता है। यहीं से क्लोजर की दौड़ रुकने लगती है और अंदर एक अलग तरह की हीलिंग शुरू होती है। क्लोजर हमेशा बातचीत से नहीं आता। कभी कभी क्लोजर तब आता है जब तुम मान लेती हो कि सामने वाला वो नहीं दे सकता जो तुम खोज रही हो। यह मान लेना हार नहीं होता, यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत होता है। शांत लेकिन मजबूत औरतें खुद को समझाने की कोशिश नहीं करती। वे खुद को सुनना शुरू करती हैं। वे पूछती हैं, इस चुप्पी में मैं क्या महसूस कर रही हूँ? धीरे धीरे भावनाएं शोर करना बंद कर देती हैं। सवालों की जगह अनुभव लेने लगता है। यही जगह है जहां असली स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देती। वह महसूस होती है, शब्दों में नहीं, स्थिरता में। एक और सच है जिसे बहुत कम कहा जाता है। क्लोजर की चाह कई बार खुद को साबित करने की जरूरत होती है कि मेरा दर्द असली था, मैं ज्यादा नहीं सोच रही थी। भावनात्मक रूप से समझदार औरतें यह बोझ छोड़ देती हैं। उन्हें अपने दर्द की वैधता किसी और से नहीं चाहिए। उनका महसूस करना अपने आप में पर्याप्त होता है। जब तुम चुप रहती हो तो दिमाग साफ होने लगता है। तुम दूसरों की बातों से नहीं, अपनी सीमाओं से सीखती हो। यह सीख अचानक नहीं आती, यह समय लेती है और धैर्य भी। इसलिए यह वीडियो कोई समाधान नहीं दे रहा, यह बस एक दिशा दिखा रहा है कि कुछ औरतें क्लोजर नहीं खोजती, वे क्लैरिटी को प्राथमिकता देती हैं और क्लैरिटी अक्सर चुप्पी के साथ आती है। अगर तुम ज्यादा समझने वाली औरत हो जो हर भावना को गहराई से महसूस करती है, तो शायद यह अनुभव तुम्हें जाना पहचाना लगे। शायद तुमने भी खुद को कई बार रोक लिया हो। यह चैनल जवाब देने का वादा नहीं करता, यह सही शब्दों की जगह बनने की कोशिश करता है। उन औरतों के लिए जो चुप्पी में भी बहुत कुछ महसूस करती हैं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां एक बातचीत में पूरी नहीं होती। कुछ समझ धीरे धीरे शब्द बनती है
और कुछ चुप्पियां अभी भी कुछ कहना चाहती हैं। सवाल यह नहीं है तुम कब बोलोगी, सवाल यह है तुम कब खुद को सुनोगी। यही जगह है जहां साइलेंट पावर जन्म लेती है, वह पावर जो दिखती नहीं पर टिकती है। अगर तुम यहां तक रुकी हो तो शायद तुम वही औरत हो जिसके लिए यह जगह बनी है। ये चैनल शोर नहीं करेगा, ये तुम्हारे अनुभव को छोटा भी नहीं करेगा। यहाँ हर भावना को सही शब्द मिलने की कोशिश होगी, बिना जल्दी, बिना दबाव, क्योंकि हीलिंग हमेशा तेज नहीं होती। कभी कभी वह बस शांत होती है, और वही शांति सबसे गहरी होती है। कुछ बातें अभी अधूरी रहनी चाहिए ताकि तुम उन्हें अपने समय पर समझ सको। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, ये बस यहीं रुकता है ताकि तुम थोड़ा बैठ सको और खुद को सुन सको, अगर ये चुप्पी तुम्हें कहीं अंदर छू गई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हम जवाब नहीं, सही भाषा खोजते हैं। कमेंट में बस इतना लिखो, मैं चुप्पी को समझ रही हूँ,